Good morning, students. Today we will start your book English Reader, and you have done first 3 chapters. So today we will start chapter 4th, Nature. What do you mean by nature? Nature का मतलब होता है बेटा स्वभाव, प्रकृति. ठीक है, यानी जो चीज़ अपने आप हो उसको क्या बोलते हैं? नेचर बोलते हैं. ठीक है, जैसे देखिए ये पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर है, इनको कोई बनाता थोड़ी ना बच्चे, ये अपने आप बनती हैं. ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चे? नेचर. नेचुरल थिंग्स हैं ये. पहाड़ों के ऊपर जो माउंटेन्स के ऊपर जो ट्रीज़ हैं, जो ग्रीनरी है, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो अपने आप बनी हुई है. ठीक है, सेल्फ मेड है वो. सो दैट इज़ कॉल्ड नेचर. ठीक है, तभी तो कहते हैं हम जितने नेचर के करीब रहेंगे. नेचर के करीब रहने का मतलब क्या है कि जो चीज़ एक अपने आप जो बनती है, हम भी उसी के अनुसार चलेंगे जैसा हम चलते जा रहे हैं. ठीक है, जैसा हमें नेचर चला रही है, अपने साथ लेके चल रही है. ठीक है, तो अच्छा रहेगा. तो नेचर के ऊपर यहाँ पर इस लेसन में अंदर दिया गया है कि नेचर कैसे एक इंसान के लिए हेल्पफुल है. देयर आर सो मैनी शॉर्ट स्टोरीज एंड poems in this chapter, and just as we have done your lesson 10 from book EPB, same as you will have to do complete the sentence or fill in the blanks in your exam through from this book. It's not necessary the passage that has been given your exam, given your paper, that will be taken from this book. No, that will be only theme based on this book. There can be any paragraph, any diary entry, any letter. Clear बच्चे? So now read the part of lesson nature and human life. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो डॉक्टर CV रमन थे, वो कॉन्वोकेशन एड्रेस टू द स्टूडेंट्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जो कि अब क्या है, चेन्नई है, वे बैक ऑन July 30, 1966, और आर 4 decades later Dr. Raman's words carry the same relevance for us. एक तो नेचर जो है ना वो कभी चेंज नहीं होती बेटा. नेचर हमेशा बनी रहती है. हाँ, वो अपना रूप चेंज कर सकती है. जैसे अब जहाँ पर माउंटेन भी, जैसे देखो जो हिमालय की रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं, वो पहले नहीं थी, यहाँ पर पानी होता था. ठीक है, तो कुछ एक सेंचुरीज पहले जो है ना, मतलब मिलियंस ईयर्स अगो ये जो हिमालय पर्वत बना है, तो वो दोनों चट्टानें जब टकराई तो वो ऊपर अपने आप उठाई. ये मैन मेड थोड़ी ना है, ये तो अपने आप नेचर है ये. ठीक है, तो कभी आगे ऐसा भी हो सकता है कि वो दोबारा से फिर वो पार्टीशन हो जाए, वहाँ पर सी बन जाए. ठीक है, तो रमन CV रमन जो हैं वो कॉन्वोकेशन एड्रेस, कॉन्वोकेशन का मतलब एक कॉन्वोकेशन फंक्शन होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है ना उनकी डिग्रीज मिलती है. ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं. कहाँ करते हैं एड्रेस? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में, चेन्नई में, जो कि 30 जुलाई 1966 को, तो यानी अब से 4 डिकेड्स, यानी अब तो ये लगा लो 6 डिकेड्स हो चुके हैं उन बातों को, क्योंकि अब 2020 चल रहा है. डॉक्टर रमन्स वर्ड्स कैरी द सेम रेलिवेंस फॉर अस. डॉक्टर रमन के वर्ड जो है ना वो सेम रेलिवेंस, इनका मतलब जो बातें नेचर से रेलिवेंट है, नेचर से रिलेटेड है, वो हमारे लिए लेके आते हैं. नेचर एंड ह्यूमन लाइफ. Just before I came to the convocation, the director was taking me on a joyride through your campus. I think I should correctly ये क्या है? ये वो एड्रेस है. एड्रेस का मतलब जो कि CV रमन बोल रहे हैं वहाँ कहाँ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, इसलिए तो यहाँ पर योर आया है, योर कैंपस. ठीक है, बच्चों को बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए योर आया है. Just before I came to the convocation, the director was taking me on a joy ride through your campus. यानी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं वो तुम्हारे कैंपस में मेरे को एक जॉय राइड का मतलब क्या है कि खुशी भरी जो है जो जर्नी थी आपके कैंपस की, वो मैं कर रहा था. I think I should correctly describe this as a joy ride. It was just thrilling
to see the wonderful old banyan trees on the wild grasses and the thorns here and there, and occasionally a few buildings by the way. Well, that is as it ought to be. मतलब मैंने बिल्डिंग्स को देखा, इतनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स थी, वाइल्ड ग्रासेस थी, बैनियन ट्रीज थे, थ्रिलिंग थ्रिलिंग मतलब बोल के हर चीज़ जो कि रोमांचित करने वाली होती है, मतलब रोमांस से भर देती है इंसान को। कांटे भी इवन सुंदर लग रहे थे। तो कहता है कि ए फ्यू बिल्डिंग्स बाय द वे, वेल दैट इज़ एज इट वुड टू बी, जैसे कि होनी चाहिए थी। बिकॉज आई ऑलवेज थॉट दैट स्टडी, एग्जामिनेशन, बुक्स, लेक्चर्स एंड सो ऑन आर बट ए वेरी लिटिल पार्ट ऑफ ए मैन और ए वुमैन। तो क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जो जैसे स्टडी है, एग्जामिनेशंस हैं, बुक है, लेक्चर्स हैं, क्योंकि वो क्या थे, एक राइटर थे, एक पोइट थे सी वी रमन, जो है एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। तो मैं सोचता था कि स्टडी, एग्जामिनेशन, बुक, लेक्चर्स जो ना वही इंसान का पार्ट होते हैं। नहीं, इससे भी बाहर जो है ना इस इंसानों के लिए, नहीं मैन एंड वुमेन के लिए, वह ये इंसान के लिए बहुत ही लिटिल पार्ट है। इन स्टडी, एग्जाम, बुक, लेक्चर, ये इंसान के लिए बहुत ही लिटिल पार्ट है। आई हैव ऑलवेज सेड टू माई सेल्फ, मैंने हमेशा अपने आप से कहता हूँ, एंड अदर्स, दैट आई रिगार्ड एज द ग्रेटेस्ट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड नेचर हर सेल्फ, कि मैं जो नेचर के अपने आप जो वर्ल्डली नेचर है, उसके जो ग्रेटेस्ट फीचर है उनका मैं रिगार्ड करता हूँ। शी इज़ द सुप्रीम आर्टिस्ट। कौन? नेचर। नेचर कौन है? एक सुप्रीम आर्टिस्ट है। शी क्रिएट्स फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, लवलीनेस एंड कलर अनसरपासेबल, एंड दिस हैज़ बीन सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। यानी बिल्कुल शुरू से ही जो है ना, ये मतलब बिल्कुल शुरू से ही बनी हुई है। जब से ये सृष्टि रची गई थी तभी से ये बनी हुई है, ये नहीं कि ये अभी बनी है। शी इज़ ऑल्सो द इंस्पिरेशन नॉट ओनली फॉर आर्टिस्ट, और ये इंस्पिरेशन देती है, यानी इंस्पायर करती है ये सिर्फ आर्टिस्ट को ही नहीं, आर्टिस्ट, पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड इंजीनियर्स, सिर्फ इन्हीं को ही ये इंस्पायर नहीं करती है, बट ऑल्सो मैन ऑफ साइंस, बल्कि साइंस को भी, मैन ऑफ साइंस का मतलब साइंटिस्ट होते हैं, उनको भी वो इंस्पायर करती है। व्हेन आई से दिस, आई रिमेंबर मैनी ईयर्स अगो आई वॉज स्टैंडिंग बिलो द पिलर्स ऑफ ए टेम्पल ऑफ लक्चर, ठीक है, यानी लक्चर के टेम्पल के पिलर्स के नीचे जब मैं खड़ा हुआ था, व्हाट डिड आई फाइंड एट द टॉप, तो मैंने टॉप पर क्या पाया? द लोटस, पैपिरस, दीज फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर हैव बीन द इंस्पिरेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड, जो कि यानी लोटस है, पैपिरस है, वो सभी मैनकाइंड के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुके हैं। कौन? नेचर, यानी ब्यूटी ऑफ नेचर। वेल, I should say that they should also be the inspiration of all these graduates of the year. ग्रेजुएट्स ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? उस साल जिन्होंने ग्रेजुएट की थी उन्हीं को तो डिग्री मिलती है ना। जैसे हम लोगों ने 96 में डिग्री की थी, तो 96 के जैसे बाद में रिजल्ट आने के कुछ दिन के बाद में जो है ना, हमें जो या फिर नेक्स्ट ईयर जो है कॉन्वोकेशन फंक्शन होता है, तो उसमें हमारे को डिग्रियाँ मिलती है। तो कहते हैं कि इस साल जिन्होंने भी ग्रेजुएट किया है वो शुड ऑल्सो बी द इंस्पिरेशन, ये सब के लिए क्या इंस्पिरेशन होने चाहिए। यूजुअली टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री आर एसोसिएटेड, क्या होता है, टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्री जो है ना वो एसोसिएटेड है। आई डोंट से जस्टली विद स्क्वेलर, स्क्वेलर का मतलब डर्ट, डस्ट, अगलीनेस, स्मोक एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ अबोमिनेशन। अबोमिनेशन का मतलब क्या था? अगलीनेस, भद्दापन। दैट ought नॉट टू बी सो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक योर एजुकेशन इज़ इम्परफेक्ट इफ़ यू डोंट रियलाइज माई यंग फ्रेंड्स दैट लाइफ इज़ नॉट मियरली ए क्वेश्चन ऑफ गेटिंग फूड। कहता है कि मैं यंग फ्रेंड्स किसको बोलता है? जो बच्चे स्टूडेंट्स इन्होंने ग्रेजुएट कर लिए हैं, ग्रेजुएशन का मतलब क्या है कि 19-20 साल के हो गए हैं वो, तो कहता है कि यंग फ्रेंड्स कि मैं ये सही नहीं मानता हूँ अगर तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारी जो एजुकेशन है वो सिर्फ यहाँ तक है कि आपको खाना प्राप्त हो जाए, क्लोथिंग मिल जाए, आपको शेल्टर मिल जाए, तो ये सही नहीं है। मैन डजेंट लिव बाय ब्रेड अलोन, कि आदमी जो है ना उसको सिर्फ ब्रेड के लिए नहीं जिंदा होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ ब्रेड के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता है। दिस हैज़ बीन रियलाइज फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, एंशियंट टाइम्स से रियलाइज हो गया है। आई थिंक दैट द फाइनेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर नॉट दीज, मैं सोचता हूँ कि यही सिर्फ जो ना फाइनेस्ट थिंग नहीं है, बट म्यूज़िक, कलर, फ्लावर्स, ब्यूटी, एस्थेटिक सेंस एंड द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम दोज, यानी उन चीज़ों से
जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक एस्थेटिक सेंस मिलती है, हमारे को ब्यूटी होती है, फ्लावर्स होते हैं, कलर होता है, म्यूज़िक होता है। इन्हीं चीज़ों को से जो है ना हमारे को क्या मिलता है बच्चे, क्या मिलता है हमारे को, सेटिस्फैक्शन, खुशी मिलती है इनसे। ठीक है, देखो खाना खा रहे हैं हम, खाना खाने से हमारे को कितनी परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती हमारे को, उससे शेल्टर से हमें परमानेंट खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन जो नेचर जो हमें एक खुशी दे सकती है वो एवरग्रीन होती है, परमानेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यानी नेचर होती है अपने आप, स्वभाव अपने आप होने वाली। तो मूविंग ये है ना, वर्क विद योर पार्टनर, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड आउट व्हाई नेचर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सी वी रमन इज़ द ग्रेटेस्ट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड की जो ग्रेटेस्ट फीचर क्या है, नेचर है। मूविंग थ्रू नेचुरल सीन्स, एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर इज़ नथिंग लेस देन ए जॉय राइड, मतलब खुशी भरी राइड करना, मतलब एक जॉय राइड करना, हॉर्स राइडिंग होता है, जॉय राइडिंग यानी खुशी को ही राइड करना। नेचर इज़ द सुप्रीम आर्टिस्ट बिकॉज शी क्रिएट्स द फॉर्म्स ऑफ ब्यूटी, लवलीनेस एंड कलर। नेचर जो ना सुप्रीम आर्टिस्ट है। नेचर हैज़ नॉट ओनली इंस्पायर्ड किसको, आर्टिस्ट, पेंटर, स्कल्पचर्स एंड इंजीनियर्स, बट ऑल्सो मैन ऑफ साइंस। ठीक है, टेक्नोलॉजी डिड नॉट बी एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रीज। जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंडस्ट्री से ही एसोसिएट नहीं करती है वो, बल्कि वी शुड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। लेकिन हमें नेचर से इंस्पायर होना चाहिए, हमें नेचर के अंदर एक इंस्पिरेशन सर्च करनी चाहिए, सीख करनी चाहिए, ढूंढनी चाहिए। एंड कंबाइन टेक्नोलॉजी विद ब्यूटी, और टेक्नोलॉजी को जो है ना ब्यूटी के साथ कंबाइन करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल ब्यूटीलेस या नेचर से अलग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, आगे मॉन्यूमेंट्स दे रखे हैं। हिस्टोरिकल सिटी है क्या, आगरा है। हिल स्टेशन क्या है, कश्मीर है। पिलग्रिमेज सेंटर क्या है, हरिद्वार है। हरिद्वार में क्या है, बहुत सारे पिलग्रिम्स हैं, धार्मिक स्थल है। और दिल्ली में क्या है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और नेचुरल ब्यूटी रिसोर्ट कहाँ है, ब्यूटी रिसोर्ट गोवा में है। रॉयल सिटी कहाँ, जो सबसे बढ़िया यानी रॉयल सिटी, शानदार सिटी कौन सा है, उदयपुर है। तो इनको आपको देख करके ये आपको फिल करना है कि आगरा क्या है, साइट्स हैं, क्या साइट है, आगरा की ताजमहल है, प्लेस, थिंग्स, वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। दिल्ली क्या है, वहाँ की साइट्स क्या हैं, दिल्ली की कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब साइट्स हैं, प्लेसेस, मेट्रो सिटी है। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर फिल करनी है। ओके बेटा।